नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश में इन दिनों कथाओं का दौर जारी है। कई तरह की कथाएं हो रही हैं, सियासत जोरों पर है। ऐसे ही भगवत कथा भोपाल में चल रही है और हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिनमें श्रद्धालु ठाकुर जी की यानी कृष्ण भगवान की छवि देखते हैं। ऐसे ही देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। आपको और आपके न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धर्म से हम शुरुआत करते हैं। धर्म का दौर पूरे देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है और राजनीति भी तेज़ी से चल रही है। धर्म राजनीति में कितना ज़रूरी है और क्या भूमिका धर्म की होनी चाहिए? आपने प्रश्न किया कि राजनीति में धर्म कितना जरूरी है। आप एक बात बताइए, क्या राजनीति में आप भ्रष्टाचार स्वीकार करेंगे? नहीं। आप राजनीति में झूठ बर्दाश्त करेंगे? नहीं। राजनीति में क्राइम आप स्वीकार करेंगे? नहीं। राजनीति में किसी के प्रति द्वेष की भावना से कोई कार्य किया जाए, क्या आप ये स्वीकार करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। और यही न करने के लिए धर्म प्रेरणा देता है। धर्मज्ञ जो व्यक्ति होगा वो न स्वयं प्रसन्न होगा अपितु अपनी प्रजा को भी प्रसन्न रखेगा। खुद भी सत्यवादी होगा, प्रजा को भी सत्यवादी बनाएगा। खुद भी नशा मुक्त होगा और प्रजा को भी नशा मुक्त बनाएगा। खुद भी धर्म के पदचिन्हों पर चलेगा और प्रजा को भी चलाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जैसा देश का राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो राजा को धर्मात्मा होना ही चाहिए। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, ये मानस कहता है। राजनीति बिना धर्म के नहीं की जा सकती। आपको धर्म के विषय में पता होना चाहिए। व्हाट इज द सिन एंड व्हाट इज द हैप्पीनेस। पाप क्या है, पुण्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको पता होगा तो आप अपनी प्रजा को, अपने प्रदेश को उस तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे नज़र में धर्म के बिना जो राजनीति होती है वो दुर्योधन बना देती है और धर्म के साथ जो राजनीति होती है वो धर्मराज बना देती है। हैप्पीनेस की आपने बात की। हैप्पीनेस की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आदर्श परिभाषा क्या होनी चाहिए? देखिए, आदर्श परिभाषा अगर मैं हैप्पीनेस की कहूँ कि जब तुम भोजन करो तो तुम्हारे मन में भ्रांतियाँ न चल रही हों, क्लेश न व्याप रहा हो, और जिस समय तुम सोने जाओ तुम्हें चैन की नींद आ सके, तुम्हें ये मन में ना आ जाए कि तुमने आज किसी का बुरा किया है। आपने अशांत मन की बात की, हैप्पीनेस की बात की। कई तरह के दुख लोग झेलते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक ऐसा सहयोग या इस तरह की भावना का वो इंतज़ार करते हैं, ऐसी भावना चाहते हैं जो उनको ये बताए कि आपका दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में कई जगह पर अंधविश्वास की चीज़ें भी आने लग गई हैं। कई जगह पर चलता है, आपने देखा होगा कि पर्ची बहुत जगह चल रही है। कई जगह पर पर्ची बनाते हैं लोग और जाते हैं। लोग अपना दुख दूर करने के लिए जाते हैं। इसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं आस्था में और अंधविश्वास में? देखिए, मैं पर्ची वगैरह पे तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। उस विषय को मैं जानता नहीं हूँ, तो जिसको जानो नहीं उसमें पहचान बोलने की और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पर मैं जितना मानता हूँ, आदमी जो दुखी है, परेशान है, और निश्चित है जो आदमी बीमार होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा। जो व्यक्ति अशांत मन होगा तो वो कहीं न कहीं तो जाएगा साधु के पास, संत के पास, महात्मा के पास, और वो चाहेगा। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र सम्मत वो विश्वास है जिसे शास्त्र एक्सेप्ट करते हो। मुझे पता है हनुमान चालीसा का निर्माण तुलसीदास बाबा ने क्यों किया। हम कहे भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो ये झूठ है ना। होते क्यों नहीं होते? भागवत इसका प्रमाण देती है, शिव पुराण इसका प्रमाण देती है, हनुमान चालीसा इसका प्रमाण देता है, और न जाने कितने ग्रंथों में भूत प्रेत पिशाचों की। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, समय से पहले जो समाप्त होता है, उसे भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाना पड़ता है। तो ये हमारे शास्त्र प्रमाण है। लेकिन हर समस्या का समाधान है, तो हमें समस्या के समाधान के लिए किसी योग्य व्यक्ति के पास जाकर उसका इलाज कराना चाहिए। बाकी के अंधविश्वास, भगवान में तो ब्लाइंड फेथ ही किया जाता है। हम कहते हैं भगवान में हमारा ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ का मतलब ही तो आप अंधविश्वास कह रहे हैं उसको।
अंग्रेजी में अगर आप ब्लाइंड फेथ कह रहे हो तो हिंदी में उसे अंधविश्वास कह रहे हो। यस यही हुआ ना। जी। तो अंग्रेजी में ब्लाइंड फेथ किसको कहते हैं? लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो प्रेम अगर एक बच्चा अपनी माँ से करता है तो अंधा होता है कि नहीं? माँ नदी में लेके कूद जाए उस बच्चे को, माँ के साथ बच्चा चला जाएगा। प्यार की कोई शर्त नहीं होती। कोई शर्त नहीं होती। तो हम भगवान से प्यार करते हैं तो उसमें फेथ अनफेथ ये कैसे हो सकता है? उसमें शर्तें थोड़ी होंगी कि इस पैरामीटर पे तो प्रेम सच्चा है और इस पैरामीटर पे गलत है, तो वो नहीं हो सकता। भगवान पे प्रेम करना है, विश्वास करना है तो ब्लाइंड फेथ करना ही पड़ेगा। सनातन को लेकर आप अक्सर मुखर होते हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र की बात की थी। ऐसे ही हमने और कुछ लोगों से बात की तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ लोग राम राज्य की बात करते हैं। कितना फर्क आप देखते हैं हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में, और ज़रूरी क्या है दोनों में से? देखिए, मैंने आप अगर समझें तो जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैंने उस समय हिंदू राष्ट्र की और सनातन धर्म की बातें की। मैंने राम मंदिर के लिए उस समय से चर्चा कर रहा हूँ। मैंने राम मंदिर के लिए 1 लाख लोगों को लेके, जिस समय अखिलेश की सरकार थी हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं तब से चर्चा कर रहा हूँ। तो कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी की सरकार है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अब एक चैनल पे, मैं शायद आप ही के चैनल पे था, नेशनल चैनल पे था, और उसमें हमारे अमीश देवगन जी मेरे साथ में थे। तो वहाँ पर एक मौलवी जी थे, वो कह रहे थे आजकल लोग चेहरा चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग अपने चैनल पे देखेंगे, वो पड़ा होगा। मैंने कहा था कि मुझे, अच्छा एक बात बताइए, देवकी नंदन को अपना चेहरा चमकाने की ज़रूरत है क्या? मुझे लोग, हिंदुस्तान के लोग एक आध तो मुझे जानते ही होगा, तो मुझे चेहरा चमकाने की क्या ज़रूरत है? बड़ा नाम है आपका। नहीं नहीं, छोटा ही समझ लो, पर है तो सही ना। मुझे 4-5 लोग जानते तो होंगे। बिल्कुल जानते हैं। और मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ उस मौलवी से ज़्यादा मुझे लोग जानते होंगे। अगर उन्हें 2 जानते होंगे तो मुझे 3 जानते होंगे, उन्हें 4 जानते होंगे तो मुझे 5 जानते होंगे। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ। तो मैं चेहरा चमकाने के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, चेहरा चमकाते तो वो चेहरा ना दुचल देते हमारा। हमने तो तब भी बात की। हम बात करते हैं सनातन की, हम बात करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी की, हम अब बात करते हैं अपने देश की। अगर हम अपने देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें चेहरा चमकाने की बात नहीं है। तो हमने उनको ये जवाब वहाँ पर भी दिया था। आपके प्रश्न का उत्तर अगर मैं दूं तो मैं ये कहूँगा कि सनातन हिंदू राष्ट्र, आज के हिसाब से अगर हम कहीं भाषा का अंतर समझ लीजिए, हिंदू राष्ट्र, लेकिन उसको हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है राम राज्य। हम राम राज्य ही तो लाना चाहते हैं। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम आज की भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, इसलिए हम हिंदू राष्ट्र का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी का तो राम राज्य ही है। राम राज्य में क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी को दुख नहीं देता, किसी को भी राम राज्य दुख नहीं देता है। हिंदू राष्ट्र किसी को दुख नहीं देगा। जैसे आज जी रहे हैं वैसे ही सब जिएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी भावना को हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में स्थापित करने का मन है। रीजन यह है कि अगर 10-12 साल 15 साल हिंदू राष्ट्र नहीं बना, राम राज्य की स्थापना नहीं हुई, तो 25 साल बाद ये देश सेकुलर भी नहीं रहेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं, और आप और हम सब इसके गवाह होंगे। और आप और हम सब ये बात जानते हैं, आज भी एक समुदाय एक जगह पर बहुसंख्यक जहां होते हैं, वहां उसको कह देते हैं ये संवेदनशील इलाका है, इसमें आप जो है राम जी की शोभा यात्रा निकाल के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? भारत में संवेदनशील इलाका वो भी राम की यात्रा के लिए। जब आज 2023 में ये हाल है तो 2043 में और 2045 में क्या होगा? जब हम नए दौर की बात कर रहे हैं, हाँ, क्या होगा मुझे बता दीजिए। नए दौर में 2023 में हम ये कह रहे हैं, जहांगीरपुरी दिल्ली में है माय डियर, राजधानी में है, वहां रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। क्यों? पाकिस्तान में है क्या? जहांगीरपुरी पाकिस्तान में है क्या? क्या वहां पाकिस्तानी मानसिकता के लोग रह रहे हैं क्या? नहीं रह रहे। अगर नहीं रह रहे हैं तो वहां राम की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाली जा सकती? राम कौन है? राम कौन है? राम कैसे हैं? राम को पहचानो, राम को जानो ना। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। 2023 में जब रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती, आप कल्पना कीजिए क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो सुखी रहें, हम सुखी रहें, और हमारी यात्राएं, हमारी कथाएं चलती रहें ऐसे ही। इसलिए हिंदू राष्ट्र की परम आवश्यकता है, राम राज्य की परम आवश्यकता है। आपने बात की अभी रामनवमी की, शोभा यात्रा की बात की,
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार ऐसी चीज़ों पर रोक लगाती हैं, यहाँ तक कि एक बार उन्होंने दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी थी, दूसरे धर्म का त्यौहार था। तो क्या किसी सरकार को इतना सिलेक्टिव होना चाहिए? हम कुर्सी का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्यों करते हैं? हम सनातनियों में, हिंदुओं में और अन्य धर्म के लोगों में एक अंतर है। हम कुर्सियों का प्रयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी शान शौकत के लिए करते हैं। बाकी का जो होगा देखा जाएगा। और जो अन्य धर्म के लोग हैं वो कुर्सी का प्रयोग धर्म के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, और जो 56 कंट्रियां उनका हाल देख लीजिए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो अपने कंट्री में रह के कुछ भी करें, लेकिन आज वो धीरे धीरे कितने हो गए, कितने देश बन गए। हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे? एक देश हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो सबको मिर्च लग रही है। भाई क्रिश्चियन कितने देश हैं, मुस्लिम कितने देश हैं, और हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। अगर एक हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। ये है हमारी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आप, मैं किसी का नाम, राजनीतिक व्यक्तियों का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरी नज़र में वो सब सनातनी है, लेकिन कुछ जो ऐसा निर्णय करने वाले मैंने भी नाम इसलिए लिया क्योंकि वो सरकार चला रही है, सत्ता में है। वो दुख पाएंगी, उनकी आने वाली पीढ़ी दुख पाएगी जो ऐसा निर्णय आज नहीं ले पा रहे। इफ्तियार पार्टी में टोपी पहनकर, वो ग्रीन गमछा डालकर, सनातनी होकर भी तुम जो जाके बैठ जाते हो, तो रामनवमी पे भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलने में आपको क्या तकलीफ है? आपको जाना चाहिए। ये आपका जन्मजात धर्म है। सनातन में जो आप पैदा हुई हैं, आप कोई भी व्यक्ति है जो सनातन को अवॉइड करता है, बोल के दिखा दे मैं सनातनी नहीं हूं, बोलो ना, कह दो हम मुस्लिम हैं। रिस्पेक्ट उनके धर्म की करोगे, वोट हमारी लोगे, इंसल्ट हमारी करोगे, हमारे धर्म की करोगे। और ये आने वाला इतिहास जो है ना, जब लिखा जाएगा टाइम में, तो इन लोगों का नाम अच्छी जगह पे नहीं लिखा जाएगा। मैं सभी से, मैं एज ए धर्मगुरु बोल रहा हूं, याद रखें सभी, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। मेरी सब पार्टियों के प्रेसिडेंट जो हैं उनसे आग्रह है, आप निश्चित वोट के लिए जिनका भी आदर करना है कीजिए, लेकिन अपने धर्म के प्रति 100% वफादार होइए। अगर रामनवमी और रमजान एक साथ हैं तो आपको प्रेफर देना ही पड़ेगा रामनवमी को। रमजान पूरा 1 महीने चलेगा, रामनवमी सिर्फ 1 दिन आएगी, आपको प्रेफर देना पड़ेगा कि रामनवमी पहले हम लोग ढंग से मनाएं। ये आपका अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुओं का 100 करोड़ हिंदू हैं, आप हमें निकाल दोगे इस देश से? केंद्र सरकार का पीएनजी सीएनजी की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला। हर महीने गैस के दाम किए जाएंगे तय। वाहन चालकों ने फायदा होने की जताई उम्मीद। भोपाल में कर्मचारी संगठनों से सीएम शिवराज करेंगे चर्चा। ओल्ड पेंशन स्कीम समेत 16 सूत्रीय मांगों पर होगा फोकस। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने दिया विवादित बयान। कहा लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि शूर्पणखा दिखती हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पीसी शर्मा ने बोला हमला। कहा बीजेपी की बहनों को लेकर मानसिकता उजागर हो रही है। बयान को लेकर बहनों से माफी मांगी जानी चाहिए। एमपी में 25 अप्रैल से 1 महीने के लिए हट सकता है तबादलों पर लगा प्रतिबंध। तबादला नीति बनकर तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। कथावाचक देवकीनंदन ने मॉडर्न एजुकेशन पर उठाया सवाल। कहा बच्चों के चरित्र को खराब कर रही मॉडर्न एजुकेशन, गंदे विचारों से विद्या के मंदिर हो रहे अशुद्ध। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महिलाओं का 2 गुट में भिड़ंत। जगह को लेकर भिड़ी महिलाएं, आसपास मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। बुरहानपुर में थाने पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। पुलिस के साथ फिर हुई झड़प, युवक को लगी गोली। बुरहानपुर में हमले के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। कलेक्टर और एसपी को दिया ज्ञापन। खंडवा में नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत। बच्चों के शव निकालने में जुटे गोताखोर। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। खरगोन में शव निकालने गए युवक की मौत। नगर पालिका कर्मचारी और तैराक था युवक। आर्थिक सहायता के आश्वासन के बाद हुआ अंतिम संस्कार। बालाघाट में पेंगोलिन के 4 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 पेंगोलिन बरामद। 2 फरार तस्करों की तलाश जारी। शिवपुर में सीप नदी में मिली युवक की लाश। मौके पर जुटी लोगों की भीड़। 2-3 दिन से लापता था युवक। मुरैना के जिला अस्पताल की पार्किंग में मारपीट। पैसों के विवाद में 2 पक्षों में चले लात घूसे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो।
सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा। खुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल का करेंगे लोकार्पण। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों की सुनेंगे समस्या। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा हमारे विकास कार्यों का श्रेय लेना चाहती है केंद्र। प्रदेश में शराबबंदी नहीं बल्कि नशाबंदी चाह रहे। रायपुर में आरएसएस मध्य क्षेत्र की आज बड़ी बैठक। आरएसएस और बीजेपी के नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव पर होगी चर्चा। कांग्रेस एमएलए बृहस्पति सिंह के अमर्यादित भाषा पर बोले राम विचार नेताम। कहा कांग्रेस की नीति और सिद्धांत ऐसे ही लोगों से उपजी है। शंकराचार्य स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान। कहा कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने खंडन कर सकता है। जो होना है मैं वही कहता हूं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता राम विचार नेताम के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 73 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 40 नए केस। जगदलपुर के नगरनार में आयोजित मेले में पहुंचे मंत्री कवाल। 20% वोटों के लिए 80% को अवॉइड करना या नाराज करना राजनीति का प्रिय शगल है या प्रिय शगल हुआ करता था। तो ऐसी चीज़ों को या ऐसे नेताओं को ठीक करने का तरीका क्या है? देखो मेरे पास तो वो अधिकार नहीं कि हम ठीक कर दें। एक आइडिया होगा, एक सामान्य मनुष्य के तौर पर मन में कुछ आइडिया होगा कि ये गलत चीज़ होती है, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पहली बात तो वो हम लोगों के वचन ही सुन लें, धर्माचार्यों के वचन सुने, धर्माचार्यों के वचन सुन के उस चीज़ को अपनाएं। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप रमजान मत मनाओ, हम ये तो नहीं कह रहे ना आप इफ्तार पार्टी में मत जाओ। मेरी बात पर्सनली मानोगे तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल मत जाओ, अगेंस्ट है उसके। जब आपने रोज़ा रखा ही नहीं तो इफ्तार पार्टी कैसी? समझ रहे हो जी। या तो रोज़ा रखो, पूरे 1 महीने रोज़ा रखो, उसके बाद में उनकी इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हो तो हम बात समझ में आती है। रोज़े रखे नहीं और खाने चले गए, चलो अच्छी बात है, आप उनको भी प्रसन्न करना चाहते हैं, आप जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा मानना यह है कि जब हमारी बारी आती है तो रामनवमी पे आप हमारे यहाँ हमें बधाई देने नहीं आते, ट्विटर से रामनवमी की शुभकामनाएं भी नहीं आती हैं, तो ये हमको तकलीफ होगी। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि आप अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है स्वधर्मो निधनम श्रेय। अपने ही धर्म का पालन करते करते जो प्राणी त्याग करता अपने जीवन का, प्राणों का, वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। तो पहले तो उसका पालन करें। दूसरा, अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं जनता से एक ही निवेदन करूंगा, आजकल के राजनेता व्यक्ति जाति में हम लोगों को बांट रहे हैं। एक जाति का एक नेता है और वो एक जाति को प्रसन्न करने के चक्कर में बाकी सबको गालियां दे रहा है। टिकट भी इसीलिए दिए जाते हैं कि वहां इस जाति का वोट है, उस जाति का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। यही तो दुर्भाग्य है ना देश का, ये दुर्भाग्य है। हम सनातनियों को, मेरी बात को बड़ी गहराई से आप सभी श्रोतागण भी सुने, अगर हम ऐसे एक एक जातियों में बट जाएंगे तो कोई माई का लाल इस देश को दोबारा गुलाम होने से नहीं बचा सकता, पहली बात। दूसरी बात एक और मैं कह दूं, जो लोग अपने धर्म का त्याग करके दूसरे धर्मों को प्रमोट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते और हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं, हमारी संस्कृति को नीचा दिखाते हैं, जनता ही उनको सबक सिखा सकती है। यहाँ का कोई राजा नहीं है, जनता ही राजा है इस देश की। तो जनता जिस दिन इकट्ठी हो जाएगी और ऐसे लोगों को सबक सिखा देगी, तो जो आपने पूछा कैसे सबक सिखाया जा सकता है, जनता के हाथ में एक दिन है 5 साल में, उस एक दिन का सही प्रयोग जिस दिन हो जाएगा, अपने आप सब लाइन में आ जाएंगे। राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या ये नारा लगाने वाला आदमी राष्ट्रभक्त है? एक नेता कहते हैं कि मेरे गर्दन पे चाकू भी रख देंगे तब भी मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। कौन? तो ये भावना कहां से आनी चाहिए? कौन कहता है? ओवैसी जी ने कहा था। वो नेता है ही नहीं, आपने नाम ले दिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता, नाम लेने से मुझे पाप लग जाएगा। लेकिन वंदे मातरम से या भारत माता की जैसे किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? नहीं, समस्या भारत माता ये पूरे विश्व में एक ही देश ऐसा है, एक ही देश ऐसा है जिसकी भूमि को हम माँ कहते हैं जी। अपनी माँ का आदर करने में जो बच्चा सक्षम ना हो और जो कहता हो मैं अपनी माँ का आदर नहीं करता, उसे आप लायक कहेंगे कि नालायक कहेंगे? आप बताइए, आप उसे क्या कहेंगे? जो बच्चा अपनी माँ का आदर न करता उसे आप लायक कहेंगे कि नालायक कहेंगे? माँ का निरादर पहले बताइए, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पूरी दुनिया को जानते हैं, आप बताइए ऐसे व्यक्ति को आप लायक कहेंगे कि नालायक कहेंगे? ऐसे बच्चे को तो नालायक ही कहा जाएगा। ऐसे बच्चे को नालायक कहा जाएगा? तो ऐसे नालायक बच्चे को हम नेता कैसे समझ सकते हैं? लेकिन जो माँ ही नहीं मानता हो तो तब क्या करेंगे? नहीं मानता तो एक दिन वो मना दिया जाएगा,
आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मान जाएगा, मानना ही पड़ेगा। डंडे मार के माँ बोलेगा, हैं? डंडे मार के मना लिया जाएगा। नहीं, डंडे भी कई प्रकार के होते हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि उनमें जाके डंडे मारेंगे, लेकिन हाँ ऐसे व्यक्ति को तो डंडे कई प्रकार के पड़ते हैं। कई बार हम जनता का डंडा देखते हैं, कई बार हम पुलिस का डंडा देखते हैं, कई बार हम राजा का डंडा देखते हैं, और प्रकृति का भी होता है। कई बार उस ईश्वर का डंडा देखते हैं, और जिसकी आवाज़ तो नहीं आती लेकिन चोट बहुत गहरी पड़ती है। तो वेट एंड वॉच। आपने सारे प्रमुख धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, जी। लगता है आपको ऐसा कि कई जगह पर धर्म ग्रंथों में जो चीज़ें कही गई है उनको मिस इंटरप्रिटेशन होता है, उनका फायदे की चीज़ें ले ली गई है और बाकी जो चीज़ें वो छोड़ दी गई हैं, जबकि हमारे यहाँ तो सदियों से लोक कल्याणकारी राज्य की परंपरा रही है। उदाहरण के तौर पे आप क्या जानना चाहते हैं? एक दोहा है जिसकी जिक्र और चर्चा इन दोनों काफ़ी छिड़ी हुई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हर आदमी अपने तरीके से व्याख्या करता है। मैं जानता था आप यहीं आए। आपकी व्याख्या क्या है? मैं जानता था यहीं आए। अब वहां सबसे पहला शब्द आया ढोल। अब ढोल को आप एक आसन पे रख दो, भैया यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ढोल आप बैठ गए, ढोल बजाना है। अब इसको आसन पे रखे रखे बजाओ, बजाओ इसे, कैसे बजेगा? इसमें थोड़ी सी तो हाथों का प्रयोग करना ही पड़ेगा ना, वो उसका स्टाइल है। अब वो ऐसा तो नहीं लठ ले आए और जाके दुग दिया आप बजेगा ये, ऐसा तो नहीं। उसमें भी ताल निकालना होगा, सुर निकालना होगा, तो उसका तरीका, ट्रीटमेंट का तरीका है ना। दूसरा गंवार, आपने ये 3 कैमरे यहाँ सेट किए हुए हैं और किसी मूर्ख ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दो कैमरे पे जिसने कभी कैमरा देखा ही ना हो, कभी ना देखा हो। अब वो ये कैमरा चला पाएगा? क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि आपने गंवार को खड़ा कर दिया। अब उसी से काम चलवाना है तो क्या करना होगा? उसकी देख रेख करनी होगी, उसको ये बताना होगा कि बेटा ये ऐसा चलेगा। आजकल अलग अलग कथाओं में संत लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं। पहले ही देश आबादी का विस्फोट झेल रहा है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे का? लगता है कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप इनडायरेक्ट क्यों पूछ रहे हैं? आप डायरेक्ट ही पूछ लो, मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। बताइए डायरेक्ट। आप ही पूछोगे, बोल आपने भी कहा है, मैंने भी तो कहा है, और कितनी बार कहा है। और मध्य कई प्रदेश लोग कह रहे हैं मुस्लिम धर्म ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, हिंदुओं को भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। कई लोग नहीं, मैंने भी कहा है। जी, मैं आपको बताता हूँ, ये देश ऑलरेडी बहुत संख्या में जितने हमारे संसाधन नहीं उससे ज़्यादा ऑलरेडी संख्या है, कंट्रोल करें। अब जनसंख्या पे कानून अगर हम लोग ले आए, मतलब सरकार अगर लाए, तो क्या होगा? लोग ये समझेंगे कि मुसलमानों के अगेंस्ट है। अब भाई इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं, तो इस देश की सुरक्षा करना, इस देश की देखभाल करना ये सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? कि सिर्फ हमारे हिंदुओं के माथे मड़ गई है ये हमारे हिंदुओं के माथे मड़ गई क्या इस देश की रक्षा? हम सब न करेंगे? अगर सेकुलर देश है, सब रह रहे हैं, तो सब देखभाल करें और सब जिम्मेदारी समझें। हम 2 हमारे 2, ये सिर्फ हम फॉलो करें, और कई लोग हम 4 हमारे 40, ये कोई फॉलो करे, ये कैसे काम चलेगा? ये काम नहीं चलेगा। और आज जहां जहां हम अल्प संख्या में हैं, जहां हमारी संख्या कम है, वहां आज भी सेकुलरता पानी भर रही है, आज भी वहां सेकुलरता जो है घास खा रही है। समझ रहे? तो हमारा मतलब है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए तब तक चकाचक सबके हों, क्योंकि बैलेंस बना रहे। ये देश तभी तक सुरक्षित है जब तक हम बहुसंख्या में हैं। तो इसके ध्यान में रखते हुए उस बात को हमने कहा है। हमें उनसे द्वेष नहीं है, हमें तो पृथ्वी की चिंता है, हमें तो हमारे देश की चिंता है। केंद्र में सरकार जब से आई है तब से कुछ बड़े फैसले हुए जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे। धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की हम बात करें, ट्रिपल तलाक के मुद्दे की बात करें, हम क्या कोई ऐसा मुद्दा बाकी है जैसे कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, कि लगता है आपको सरकार सही दिशा में काम कर रही है? नहीं, सरकार जो काम कर रही है उसे राजनीतिक लोग विशेषण करेंगे। मेरा तो अपना पर्सनल एज एक वोटर और एज ए धर्मगुरु विशेषण अगर मैं करूं तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड का निर्माण हो, और सनातन बोर्ड का निर्माण ऐसा हो जिसके जो मंदिर हैं, जितने भी भारतीय मंदिर हैं सनातनियों के, वो मंदिर उस सनातन बोर्ड के अंडर आए, और वो जितना भी पैसा है वो बच्चों में जो मैकाले की एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में हमारा भविष्य बिगड़ रहा है, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस देश के भविष्य को बचाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न गुरुकुलम बनाए जाएं। यह है पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी,
जितने बेबाक अपनी कथाओं में वो नज़र आते हैं, उतनी बेबाकी से उन्होंने आज न्यूज़ 18 के मंच पर भी अपने बातें रखी, साथ ही पूरे तर्क के साथ अपने विचार भी व्यक्त किए। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आपको।